तो लॉर्ड ऋषभदेव हम बता रहे थे कि हमेशा साधुओं का संग करो, इंद्रिय तृप्ति में बॉडी को वेस्ट मत करो। ये बॉडी बहुत रेयर है, हमें रेयरली मिलती है। रेयरली मतलब दो तरीके से रेयर है, बहुत सालों के बाद मिलती है, प्लस क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन बॉडीज भी लेस होती है एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज। नर्क में भी बहुत सारी आत्माओं को तड़पना पड़ता है, एनिमल बॉडी में भी ज्यादा आत्मा जाती है क्योंकि पाप करने वाली आत्माएं ज्यादा है, पुण्य करने वाली आत्माएं स्वर्ग में जाती है, लेकिन ओनली वो आत्माओं को शरीर मिलता है मनुष्य का जो भक्ति के लिए क्वालिफाइड होती है। उसके बाद लॉर्ड ऋषभदेव बता रहे थे कि दो रास्ते होते हैं, एक होता है मुक्ति का मार्ग, एक होता है बंधन का मार्ग। बंधन के मार्ग पे सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको अपोजिट जेंडर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और मुक्ति के मार्ग में महात्मा लोग मिलते हैं जो बहुत पीसफुल होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, दूसरों का भला करने में अपने आप को पूरा दिन रात लगा देते हैं। साथ साथ वो सबको एक नजर से देखना सीख जाते हैं, सबको एक एक नजर से मतलब सबको इक्वली देखते हैं, बिल्कुल उनके नजर में भी पार्शलिटी नहीं होती। और वो लोग जो होता है वो उनके अंदर गुस्सा बिल्कुल नहीं होता। तो ये चार चीजें महात्माओं के अंदर होती है, तो ऐसे महात्माओं का संग करने से कुछ भी महात्मा बन सकते हैं। अब ये महात्माओं के मार्ग पे, मुक्ति के मार्ग पे मायावादी भी चलते हैं और भक्त भी चल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा आप किस महात्मा का संग करते हो उसके ऊपर। फिर लॉर्ड ऋषभ देव ने बताया कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, वो कृष्णा को रिलेटेड ही एक्टिविटी करो। वॉट एवर यू डू, अ डिवोटी, एक डिवोटी कौन होता है? डिवोटी वो होता है जो सब कुछ कृष्णा को रिलेटेड ही काम करता है, और वो अपने ड्यूटीज को बहुत अच्छे से निभाता है, अपनी ड्यूटीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है, वो ड्यूटीज में बिल्कुल भी आलस नहीं करता, भागता नहीं है अपनी ड्यूटीज से, वो डिवोटी होता है। फिर लॉर्ड ऋषभ देव ने कहा कि माय डियर बॉयज, पूरे हमारे जीवन का लक्ष्य ही है डिटैच होना। हमारे पूरे लाइफ का गोल होता है डिटैच होना है। किसी को समझ में नहीं आता, अलग बात है, कुछ लोग बचपन की कुछ लोग कहते हैं ना कि गए वो दिन, स्कूल के दिन चले गए, इतना मजा आता था, वापस स्कूल टाइम में जाने का मन करता है। सो उनको पता ही नहीं है कि स्कूल बनी थी जिससे कि आप कॉलेज में जाओ और स्कूल से डिटैच हो जाओ। फिर कॉलेज के बाद नौकरी करते हैं तो उनको कॉलेज की यादें आती है, उनको लगता है कॉलेज में कितना मजा आता था, नौकरी में इतना नहीं आ रहा। तो पीछे पीछे मुड़ के देखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है दुनिया में। बट द थिंग इज कि हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो स्कूल से डिटैच हो जाते हैं, कॉलेज से नौकरी करते हैं तो आप कॉलेज से डिटैच हो जाते हो। वैसे ही नौकरी करते करते शादी हो जाती है तो पार्टनर से अटैच हो जाते हो, नौकरी से थोड़ी डिटैचमेंट आ जाती है। वापस बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों से अटैच होते हो, पार्टनर से थोड़ी डिटैचमेंट आ जाती है, माँ बाप से भी डिटैचमेंट आ जाती है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपना अपना करने लगते हैं, बच्चों से डिटैचमेंट आ जाती है। और बच्चों से डिटैचमेंट आने के बाद फिर अपने शरीर से अटैचमेंट हो जाती है, हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, बूढ़ा नहीं होना है, बीमारियां नहीं चाहिए। 10 दवाई खाओ, 20 दवाई खाओ, 30 दवाई खाओ, कैसे भी करके बीमारी को दूर करो, तो बीमारी से झगड़ते झगड़ते आयु चली जाती है। उसके बाद बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, मेडिसिन खा खा के भी, दवाइयाँ खा खा के भी बीमारी जा नहीं रही है, इसलिए फिर बॉडी से ही डिटैचमेंट आ जाती है। सो द नेम ऑफ द गेम ऑफ लाइफ इज डिटैचमेंट। बोलो, द नेम ऑफ द गेम ऑफ लाइफ, द नेम Name of the game of life इज डिटैचमेंट। is detachment. द नेम ऑफ द गेम ऑफ लाइफ इज डिटैचमेंट। The name of the game of life is detachment. द नेम ऑफ द गेम ऑफ लाइफ इज डिटैचमेंट। The name of game of life is detachment. द नेम ऑफ द गेम ऑफ लाइफ इज डिटैचमेंट। The name of the game of life is detachment. इसलिए पीछे मुड़ के खुशी की एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे स्टुपिडिटी नहीं करनी है, बार बार पीछे मुड़ के देखना नहीं है, और बार बार पीछे मुड़ के मेरे को वही खुशी वापस चाहिए, वही खुशी वापस चाहिए, ऐसे ऐसे वाले एक्सपेक्टेशंस को ना दिमाग में जगह नहीं देनी है। सोचना है जो हुआ अच्छा हुआ, चलो डिटैच हो रहे हैं, चलो निकल गया हाथ से डिटैच हो रहे हैं, निकल गया हाथ से डिटैच हो रहे हैं। कभी पीछे मुड़ के देख के रोना नहीं कि अच्छे दिन चले गए, अच्छे दिन चले गए। वो आए ही थे ताकि आप डिटैच हो जाओ। अच्छे दिन आए थे, डिटैच होने के लिए आए थे। बुरे दिन आए थे, डिटैच होने के लिए आए थे। तो अच्छे हो बुरे हो, आगे बढ़ना है। एंड एट द सेम टाइम इतना याद रखो कि एक दिन आपको अपनी बॉडी से भी घिन आ जानी है। बुढ़ापे में अपनी बॉडी से ही दर्द इतना होता है, दवाइयाँ इतनी खानी पड़ती है कि घिन आ जाती है।
बॉडी छोड़ने का मन करता है, वो फाइनल डिटैचमेंट होती है। तो बीच बीच में अगर हमें कभी माँ बाप से डिटैचमेंट हुई तो बुरा नहीं लगना चाहिए। हस्बैंड से डिटैचमेंट आई, वाइफ से डिटैचमेंट आई तो बुरा नहीं लगना है। बच्चों से डिटैचमेंट आई तो भी बुरा नहीं फील करना, बिकॉज लॉर्ड ऋषभदेव कहते हैं द लाइफ्स गोल इज टू बिकम डिटैच्ड। लाइफ का पर्पज ही है हमारा कि हमने डिटैच होते होते जाना है, लेकिन जकदम नहीं होना है, इमिजिएटली सडन डिटैचमेंट। कोई अगर नर्सरी स्कूल में जाके ही बोला मुझे स्कूल से डिटैचमेंट चाहिए, तो उसका क्या भविष्य है फिर? कोई भविष्य हो सकता है उसका? नर्सरी में जाते ही बोला मुझे डिटैचमेंट आ गई स्कूल से, ऐसे हो सकता है? नहीं ना। हर डिटैचमेंट का अपना अपना समय निश्चित है। समय समय पे डिटैचमेंट आएगा, उससे जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप डिटैचमेंट आता जाता है, आपको बहुत ज्यादा प्रकृति के खिलाफ फाइट करने की जरूरत नहीं। डोंट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। कुछ लोग लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ जाते हैं और डिटैच होने की कोशिश करते हैं, सडन जकदम डिटैचमेंट। आज शादी हुई 4 साल में डिटैचमेंट, ऐसे नहीं होता। उसके बाद मतलब गुरुकुल चले गए, गुरुकुल में 2 साल में डिटैचमेंट, गुरुकुल से मन ही उठ गया, चलो दूसरी जगह चलते हैं, ऐसे नहीं होता। दूसरी कंट्री में सेवा देने गए, कंट्री से ही डिटैचमेंट आ गई कि ये कंट्री अच्छी नहीं है, चलो कहीं और। सो दैट काइंड ऑफ उसको डिटैचमेंट नहीं कहेंगे, फिर वो वॉलेंटरीली आपको कॉवर्डाइज है जो अर्जुन कर रहा था बीच बीच में। अर्जुन की कोई डिटैचमेंट आई तो थी नहीं, अर्जुन को अपने इमेज से अभी भी प्यार था, इसलिए सेल्फ इमेज उसको बहुत मैटर करती थी अर्जुन को, इसलिए वो त्यागने को तैयार था। दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉर्ड ऋषभदेव जो कह रहे हैं वो बहुत लंबी सोच रखते हैं, बहुत लंबा टाइम का सोच कर बता रहे हैं कि गोल इज टू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम मैटर एंड देन गेट अटैच टू लव ऑफ गॉडहेड। लव ऑफ गॉडहेड मतलब कृष्ण प्रेम से अटैचमेंट बढ़ानी है। तो और फिर लॉर्ड ऋषभदेव ने हमें बताया कि पाप और पुण्य के साइकिल से ही बचो। पुण्य भी मत करो, पाप भी मत करो। पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, पाप करोगे तो नर्क में जाना पड़ेगा। तो भक्ति करो। भक्ति करो मतलब पुण्य को कन्वर्ट करो भक्ति में। जो भी पुण्य कर रहे हो उसको हरि नाम लेते लेते करो, तो पुण्य करने से भी बच जाओगे। और हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट धर्म है कि हमें मटेरियल बॉडी से हमेशा के लिए फ्री होना है। हमेशा के लिए फ्री होना है तो किसको शरणागति लेनी पड़ेगी? नन अदर देन वासुदेव। वासुदेव कौन है? लॉर्ड ऋषभदेव। लॉर्ड ऋषभदेव की शरणागति लेने से हमेशा के लिए मटेरियल बॉडी से मुक्ति मिल जाती है, आप वापस मटेरियल बॉडी में नहीं आते। फिर लॉर्ड ऋषभदेव ने बताया कि भगवान को समझना है और भगवान के साथ रिश्ता समझना है, और जैसे ही भगवान के साथ रिश्ता समझ लेते हो तो नेचुरली आपको इल्यूजन से बाहर आ जाते हो। साधुओं का संग करो और भक्ति में अपने आप को बिजी कर दो। फिर बताया लॉर्ड ऋषभदेव ने कि एक हाईली एडवांस्ड इल्यूजन को ब्रेक करना है। अगर आंखों पे जो काली पट्टी बंधी हुई है माया ने, कि दिखते हुए भी दिखता नहीं है, जैसे दिख रहा है स्मोकर्स को कि उनके सामने कैंसर पेशेंट्स, इतने ज्यादा पीड़ित कैंसर के हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, और एक एक हॉस्पिटल 300-300 बेड का बना हुआ है। एक कैंसर हॉस्पिटल 1500 बेड का है, मतलब एट अ टाइम देर आर 1500 कैंसर पेशेंट्स। डेली देर आर ये जो कीमोथेरेपी होती है, हर रोज 2500 से लेके 6000 तक हर रोज कीमोथेरेपी के सेटिंग्स होते हैं इंडिया में। इसका मतलब उनको समझ जाना चाहिए, उनको दिख कर भी दिखता नहीं है। सामने दिखता है कि स्मोकिंग वाले पेशेंट्स कंटिन्यूसली कीमोथेरेपी में रहते हैं, फिर भी वो स्मोकिंग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सामने दिखता है लीवर से लोग मर रहे हैं, एक ही लीवर दिया है भगवान ने, लेकिन फिर भी ड्रिंक करना कंट्रोल नहीं, तो दिख कर भी दिखता नहीं है। ये तो स्मोकर्स और ड्रिंकर्स का हुआ। हमारे जैसे लोग जो भक्ति में है, हमें दिख कर भी नहीं दिखता कि हम कितने अटैच्ड है, अपने इंद्रिय तृप्ति से अटैच्ड है, कभी हम मन बुद्धि अहंकार से अटैच्ड है। हमें दिख कर भी नहीं दिखता कि हमारे सामने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी दुखी है, बहुत ज्यादा रिच लोग भी दुखी है, और बहुत ज्यादा फेमस लोग भी दुखी है। हमें दिख कर भी नहीं दिखता कि ये सारे लोगों के पास जो चाहिए वो है, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। तो इसलिए अगर ये इल्यूजन का पर्दा हमें अगर हटाना है आंखों के ऊपर से, तो लॉर्ड ऋषभदेव बता रहे हैं कि सबसे पहले तो एडवांस स्पिरिचुअल मास्टर की शरणागति ले लो। एडवांस स्पिरिचुअल मास्टर की शरणागति लेनी है और फिर पूरा भरोसा रखना है उस पर, विथ फुल फेथ यू कंप्लीट सरेंडर टू हिम। मतलब पूरा भरोसा रखो, और वो आपको कृष्ण प्रेम देंगे। जब कृष्ण प्रेम आ जाएगा ना, अपने आप ही आंखों के ऊपर की काली पट्टी हट जाएगी।
तब तक नहीं हटनी है। 2 मिनट के लिए हटती है, वापस आ जाती है आंखों पे। कभी कभी 10 मिनट के लिए हटती है, वापस आंखों पे आ जाती है। कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे के लिए पट्टी हटेगी, वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस अगर इस पट्टी को परमानेंटली निकालना है इल्यूजन का, दिख कर भी दिखेगा। और देख कर जब हमारे अंदर भक्तिमय हम पूरी तरह ओतप्रोत हो जाएंगे, वो कब होंगे? गुरु जैसी भक्ति हमारे अंदर आएगी। गुरु जैसी भक्ति अंदर आना, यही तो अल्टीमेट पर्पज है। और गुरु जैसी भक्ति हमारे अंदर आए, वो कौन दे सकता है? गुरु ही दे सकते हैं, और कौन देगा? कोई और है ही नहीं देने वाला। सो गुरु जैसी भक्ति हमारे अंदर आनी है, तो गुरु पे भरोसा रख के, गुरु का गुरु पे 100% भरोसा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भरोसा करो और सुनो गुरु की बातें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जनरेशन ऐसे निकल रही है जो डिसोबीडियंट है, गुरु के साथ भी आर्ग्यू कर लेती है। तो ऐसे ऐसे कलयुगी आत्मा नहीं बनना है, ठीक है? गलती से भी ऐसी गलतियां मत करो। विनम्रता विल गो गिव यू लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए तो विनम्रता काम आएगी। गुरु के सामने विनम्रता यूज करना, सहनशीलता यूज करना। विनम्रता और सहनशीलता का गहना कभी नहीं भूलना, क्योंकि विनम्रता और सहनशीलता शॉर्ट टर्म पेन देती है। शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। तो थोड़ी देर के लिए पेन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा। जैसे बचपन में आप छोटे थे, आपको टीटी का इंजेक्शन दिया, आपको बीसीजी वैक्सीनेशन दिया, आपको हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन दिया, देखो आप लंबी रेस के घोड़े बनोगे। मरते दम तक आपको ये बीमारियां, पोलियो जैसी बीमारियां नहीं होंगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। वैसे ही विनम्रता और सहनशीलता, ये दो ऐसे गहने हैं भक्त के पास, जो एक्चुअल प्रैक्टिस करते वक्त ऐसे लगता है जैसे सुई चुभ रही है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाती है। बाद में आप नेचुरली ही विनम्रता और सहनशीलता फॉलो करने लग जाते हो। आप उसको लेबल भी नहीं करते कि मैं ये सहन कर रही हूँ, या फिर मैं यहाँ पे विनम्रता से बिहेव कर रही हूँ। पता भी नहीं चलता, और आपके बॉडी का एक चरित्र का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। आपका कैरेक्टर ही बन जाता है विनम्रता और सहनशीलता वाला। और आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आप कब भागवतम, चलते फिरते भागवतम बन जाते हो। और फिर बाद में आपको रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं, जितने बड़े होते हैं ना, बड़े होते होते उनकी दुश्मनी भी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। छोटे थे तो बहुत अच्छे दोस्त थे उनके पास, थोड़े बड़े हो गए, दोस्ती बढ़ गई और दोस्ती बढ़ गई। लेकिन फिर बाद में उनके जो दुश्मन क्रिएट करना, उसी दोस्तों में, उन्हीं रिश्तेदारों में जो दुश्मनी क्रिएट हो जाती है, वो बड़े होते होते, बूढ़े होते होते उनकी दुश्मनी और बढ़ती जाती है। उनके नंबर ऑफ दुश्मन भी बढ़ते हैं, और जिस इंसान के साथ दुश्मनी है उसके साथ इंटेंसिटी भी, दुश्मनी इंटेंसिटी बहुत बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इनका विनम्रता और सहनशीलता दे डिडंट फॉलो। बचपन में तो जरूरत ही नहीं थी क्योंकि अथॉरिटी नहीं थी। बड़े होने के बाद आपके हाथ में पावर आ जाती है। पावर आने के बाद भी जब विनम्रता और सहनशीलता फॉलो नहीं होती, तो आपके दुश्मन बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए विनम्रता और सहनशीलता, नो मैटर व्हाट आपके हाथ में क्या है, बचपन में अथॉरिटी नहीं है, बड़े होकर अथॉरिटी आ जाएगी आपके हाथ में। लेकिन इन एनी विच केस, नेवर लीव विनम्रता एंड सहनशीलता, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देगा। बाय द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल बी द वन कि ना आपका कोई एक सिंगल दुश्मन होगा, ना आपका कोई बुराई कर रहा होगा, ना आपकी मृत्यु मृत्यु हो रही है इसलिए कोई हंस रहा होगा, कोई सटल लेवल पे खुश हो रहा होगा। ऐसे कोई लोग नहीं मिलेंगे विनम्रता और सहनशीलता रखोगे तो। लेकिन ऐसे इंसान बनोगे ना, जो हर चीज पे, छोटी चीज पे उल्टा जवाब देता है, हर छोटी चीज पे उसको डिफेंड करना ही करना होता है, और उल्टे जवाब देने होते हैं। छोटी चीज पे जोर जोर से रोना होता है, टैंट्रम थ्रो करना होता है। और किसी को भी, किसी ने आपको टिट फॉर टैट किया, किसी ने आपको हर्ट किया, तो आपको उसका बदला लेना ही लेना है। धीरे धीरे करके हाथ में पावर आ जाएगी तो ये सब करने का लाइसेंस ही मिल जाता है, कोई पूछने वाला कहाँ है। मम्मी डैडी तो रहेंगे नहीं तब। सो हाथ में अथॉरिटी आ जाएगी एंड यू आर फ्री टू बिहेव द वे यू वांट टू बिहेव। ऐसे करते जाओगे और विनम्रता और सहनशीलता नहीं दिखाओगे, तो मरते वक्त फिर ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे ही लोग पीछे बातें करते कि अच्छा हुआ चला गया ये इंसान, अच्छी हुई चली गई, बड़ा परेशान करके रखा था, अच्छा ही हुआ, अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है दिल से पत्थर किसी ने उठा दिया, अब घर का माहौल अच्छा लग रहा है। ऐसे भी बोलने वाले लोग होते हैं मृत्यु के बाद। सो ये वाला सारा ऐसा माहौल नहीं रहेगा। जैसे देखो अभी जब धृतराष्ट्र थे और कौरव चले गए थे,
सो हुआ क्या कि धृतराष्ट्र ने जब ही वॉज गोइंग फॉर नॉर्थ यात्रा, तो उसको सिटीजन्स मिले इसके सारे हस्तिनापुर के। तो हाथ जोड़ के उन्होंने माफी मांगी थी कि हमें माफ कर दो, हमारे बेटों की वजह से इतना ज्यादा जो है हस्तिनापुर का नुकसान हुआ। सोचो, मतलब वो चले गए हैं और हस्तिनापुर की जनता खुश है, अच्छा हुआ कौरव मारे गए, नहीं तो हमारी हालत कितनी खराब होनी थी। तो तब भी ऐसे लोग थे जो पीछे बोलते थे मृत्यु के बाद कि अच्छा ही हुआ चला गया इंसान। तो विनम्रता और सहनशीलता, ये दो गहने नहीं होंगे ना, तो डेफिनेटली मृत्यु, यहाँ पे चिता जल रही होगी और यहाँ पे लोग बोल रहे होंगे अच्छा ही हुआ चला गया। वैसे भी बच्चों को परेशान करके रखा था, बहू को परेशान करके रखा था, समाज को परेशान करके रखा था, ना भाइयों का भला किया, ना बहनों का भला किया, ना माँ बाप की इज्जत रखी। इसने तो किसी की इज्जत नहीं रखी, सिर्फ पैसा कमाया। या फिर ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि अरे देखो देखो कुछ कमाया नहीं और चला। नो, दे विल नॉट टॉक अबाउट मनी। दे विल ओनली टॉक अबाउट कि आपने किसके साथ कितना अकाउंट, आप कितना ये करके गए हो। तो महाराज कहते थे कि जाना है ना, तो जाते जाते ये सब कुछ छोड़ के नहीं जाना है, जाते जाते कृष्ण कथा छोड़ के जानी है, जाते जाते सारी कृष्णा मेमोरीज छोड़ के जानी है। किसी ने भी ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि अच्छा हुआ चला गया। सबको ऐसे लगना चाहिए कि अरे जल्दी क्यों गया। सो महाराज कहते थे जब तक लोग पूछ रहे हैं ना कि क्यों जा रहे हो, जल्दी क्यों जा रहे हो, तभी चले जाना चाहिए। इसलिए वेट मत करो कि कब जाओगे कब जाओगे। ऐसे लोग पूछने लग गए ना तो समझ जाना कि लोगों को आप अच्छे नहीं लग रहे हो। लेकिन ऐसे वो लोग बोलेंगे ना, लोग क्यों जा रहे हो, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तभी जाना सही रहता है। इस तरीके से मृत्यु अगर हो गई तो लोगों ने बोलना चाहिए अरे अच्छा इंसान था, जल्दी चला गया, नहीं जाना चाहिए था। ऐसे बोलेंगे तो बेहतर है रादर देन सेइंग कि अच्छा ही हुआ चला गया। बट इसलिए गुरु पे भरोसा रखो, गुरु पे भरोसा रख के कृष्ण से प्रेम करो। और कृष्ण से प्रेम गुरु से ही मिलना है, कहीं से नहीं मिलना। और भागवतम में इतने सारे गुरु है हमारे पास, ये भागवतम से ही मिलना है कृष्ण प्रेम, प्रभुपाद से ही मिलना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, और कोई मार्ग ही नहीं है। सो प्रेम हमेशा हृदय टू हृदय ट्रांसफर होता है, हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर होता है। प्रेम कोई ऐसी ये नहीं है, कृष्ण प्रेम कोई ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चर होता है। इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हार्ट टू अनदर हार्ट। इसलिए कहा जाता है कि आप जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, ऐसे भक्तों के साथ अच्छे से संग करो, ऐसे भक्तों के साथ संग करो जो हमेशा कृष्ण की कथा में इंटरेस्ट दिखाते हैं, एंजॉय करते हैं कृष्ण की बातें करने में। ऐसे भक्तों का संग टालो जो भक्त हमेशा किसी ना किसी कोई कंप्लेन कर रहे होते हैं, किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं किसी की कंप्लेन कर रहे होते हैं। ऐसे भक्तों का संग भी टालना चाहिए। ठीक है, सारे भक्त अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको कनिष्ठ ही रहना है तो करो ऐसे भक्तों का संग जो कंप्लेन और ब्लेम करते हैं। और अगर मध्यम अधिकारी ही रहना है, so then you only associate with people who are only thinking about constantly doing good for people and trying to feel good about themselves. But then अगर उत्तम अधिकारी भक्त बनना है तो आप भागवतम में उच्च उच्च भक्तों का संग करोगे, गुरु का संग करोगे, उच्च भक्तों का संग करोगे, और इनसे सीखोगे कि मुझे सबको इक्वली कैसे देखना है। नहीं तो ऐसे मध्यम अधिकारी बनकर भी आप हमेशा किसी को अच्छा देखोगे। यू विल फाइंड एवरी गुड इन एवरीबडी एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट फाइंडिंग बैड इन एवरीबडी। तो वो वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इक्वल इक्वल विजन नहीं आ पाएगी। सो आपका संग बहुत मैटर करता है कि आप कौन से भक्तों का संग चूज करते हो। ऐसे लोगों का ही संग त्याग दो जो हमेशा ब्लेम और कंप्लेन में रहते हैं किसी ना किसी की। ये और ऑपोजिट, जहाँ ब्लेम है जहाँ कंप्लेन है वहां पे ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब वो मुक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ही मार्ग छोड़ के बंधन के मार्ग पे चले जाते हैं। लाइक 2 घंटे मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं, 22 घंटे बंधन के मार्ग पे, 3 घंटे मुक्ति के मार्ग पे, बचे हुए घंटे 21 घंटे बंधन के मार्ग पे। ऐसे करके दोनों रोड पे चलते रहते हैं, तो एक पाव इस पे एक पाव इस पे, एक पाव थक गया तो दोनों पाव इधर, यहाँ पे फिर यहाँ से निकल के दोनों पाव यहाँ पे बोर हो गए वापस इस मार्ग पे। सो ऐसे थोड़ा सा अवॉइड करना, ऐसे भक्तों का संग करना जो ट्रूली एंजॉय करते हैं कृष्ण के बारे में बात करने में। दे रियली, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, आंखें लिट अप हो जाती है। और ऐसे भक्त को
प्रे करना कृष्णा को। मैंने जेन्युइनली खुद प्रे किया था कृष्णा को कि दे दो मुझे, और मुझे मिल गए थे फिर ऐसे संग। ऐसे तो मिल नहीं रहा था, बहुत सालों से ट्राई कर रही थी मैं, बट आई वॉज नॉट फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ संग। तो मुझे सही संग नहीं मिलता था, तो मैं जाती नहीं थी, फिर मैं अपना अपना अकेले रीडिंग करती थी, जाप करती थी एंड प्रभुपाद का संग करती थी। लेकिन द मोमेंट आई स्टार्टेड प्रेइंग टू कृष्णा दैट गिव मी अ नाइस डिवोटी फ्रेंड, जैसे महाप्रभु को रामानंदा राय मिल गए, वैसे गिव मी अ नाइस डिवोटी फ्रेंड जो कथा सुनाएंगे और हमेशा कृष्णा की बातें करेंगे, बुक रीडिंग एंजॉय करेंगे, बुक्स डिस्कस करने में एंजॉय करेंगे। तो कृष्णा ने मुझे बड़ा अच्छा संग देना शुरू कर दिया, इतना अच्छा संग दिया कि बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलने लग गए। एंड तब मुझे भरोसा बढ़ गया इस बात पे कि हाँ, भागवतम में जो लिखा है कि ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, तो ऐसे भक्त एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त एग्जिस्ट नहीं करते, हमें बस मिलते नहीं है क्योंकि हम मांगते ही नहीं है भगवान से। तो मांगना है तो प्रहलाद महाराज की ये मुझे सीक्रेट कहाँ से पता चला था, जब मैं प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स पढ़ रही थी, तो तब मुझे पता चला था कि प्रहलाद महाराज ने खासकर कृष्णा को बोला था कि मुझे आपको नर्क भेजना है तो भेजो, लेकिन मुझे भक्त संग ऐसा दो जो आपके बारे में बात करने में इंटरेस्टेड हो, वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट यू कृष्णा, ऐसे बोला था। सो तब मुझे वो जो एक सीक्रेट मिल गया था कि प्रहलाद महाराज की तरह हम भी मांग सकते हैं कृष्णा से। एंड देन आई एक्टिवली स्टार्टेड आस्किंग कृष्णा, और फिर मुझे बहुत अच्छा अच्छा संग मिलने लग गया। आज भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जब भी बात करते हैं तो सिर्फ हरी कथा ही होती है फोन पर, और कोई डिस्कशन होता नहीं। वी नेवर गेट इनटू टॉक्स ऑफ उसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ है, नेवर। इवन हम हमारी खुद की पर्सनल लाइफ भी इतनी ज्यादा डिस्कस होती नहीं है। वी रियली एंजॉय कृष्णा कथा अ लॉट अ लॉट। सो ऐसे बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड ऋषभ देव बता रहे हैं कि गुरु के थ्रू, तो कहने का मतलब ये था कि कृष्णा हमेशा हार्ट टू हार्ट ही ट्रांसफर होते हैं। कितनी भी बुक्स पढ़ते रहो, कितना भी अकेले अकेले जाप करो, कृष्ण प्रेम नहीं जागृत होगा। जागृत तभी होगा जब आप भक्तों का संग करोगे, या फिर जैसे हम हर रोज हरि कथा करते हैं, हृदय से हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर होते हैं कृष्णा। अकेले अकेले एफर्ट्स लेके कृष्णा का प्रेम जागृत नहीं होता। मेनी पीपल हैव ट्राइड इट and it doesn't work that way. It only works in association of right kind of devotees. हम प्योर भी नहीं बोलेंगे क्योंकि प्योरिटी का कोई बेंचमार्क ही नहीं है, प्योर डिवोटी का कोई बेंचमार्क नहीं बना, ऐसी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है शास्त्रों में कि ये प्योर डिवोटी होता है। But yes, we can say right kind of devotees who only discuss about Krishna and enjoy discussion about Krishna. ये वाले डिवोटीज का मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो हमारे हाथों से बाय डिफॉल्ट एक भगवत गीता का श्लोक फॉलो हो जाएगा कि कृष्णा कहते हैं मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम, मतलब मेरे बारे में बात करते हैं मेरे भक्त, बोधयन्ता परस्परम आपस में, परस्पर आपस में डिस्कस करते हैं मेरी कथाएं। मच्चित्ता मतगत प्राण, ये मेरे प्राण है, ये सारे डिवोटीज मेरे प्राण है जो मेरे बारे में डिस्कस करते हैं। बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, कथयन्तश्च माम नित्यम मतलब मेरी कथा नित्य करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मेरे बारे में बातें करते। तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसे करके बड़े हैप्पी रहते हैं। तो देखो कृष्णा के कंधे के ना बोझ हट जाता है। एक तो कृष्णा को ये है कि मैंने अपने बच्चों को भौतिक जगत में भेजा है, अब वहां पे वो रोते रहते हैं, मेरे बच्चे रोते हैं तो मुझे दुख होता है, लेकिन मेरे बच्चे अगर वहां पे जाके बातें करके मेरे बारे में बातें करके खुश रहेंगे तो मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हो जाएगा कि मेरे बच्चे हैप्पी तो है, मेरे बच्चे हैप्पी तो है। सो वी बीइंग हैप्पी इज अ ग्रेट ग्रेट फेवर दैट वी कैन डू ऑन कृष्णा। जब हम रोते हैं, जब हम परेशान रहते हैं, कृष्णा भी परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्णा कैन नॉट बी हैप्पी इफ वी आर क्राइंग। सो व्हेन वी आर हैप्पी वी आर डूइंग अ ग्रेट फेवर ऑन कृष्णा जस्ट बाय बिकमिंग हैप्पी। उनको ऐसा लगता है जैसे कंधे का कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, उनको चिंता नहीं करनी पड़ती। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसलिए कृष्णा हैप्पीली भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं ऐसे भक्त मेरे प्राण है, मतलब दे आर मोर डियर टू मी देन माई ओन लाइफ, who discuss about me and they are happy in their own self। तुष्यन्ति च रमन्ति च, अपने आप को एंटरटेन करते हैं, तुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, अपने आप में संतुष्ट रहते हैं और बहुत ज्यादा रमन्ति च एंटरटेन होकर रहते हैं। तो
वी अंडरस्टैंड एज मदर्स, हमें भी पता चलता है कि बच्चा अगर अपने आप एंटरटेन हो रहा है तो आपको भी बहुत ऐसे दिल ऐसे थोड़ा सा लाइट हो गया, ऐसे लगता है पत्थर किसी ने उठा लिया, वैसे कृष्णा को फील होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा, फॉलिंग इन लव विथ कृष्णा इज ऑलवेज थ्रू गुरु. प्रभुपाद के पर्पॉट्स पढ़ेंगे तभी कृष्णा से प्रेम होगा, नहीं तो नहीं होगा. प्रभुपाद के साथ रहना है, अपने गुरु के साथ रहना है, गुरु के इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है. तो उनके हृदय के कृष्णा आपके हृदय में कब ट्रांसफर होंगे ना पता भी नहीं चलता. और उसके लिए गुरु का बेसिक मेन शरीर सामने होना जरूरी नहीं होता, गुरु के इंस्ट्रक्शंस भी काफी होते हैं. सो अवॉइड सेंस ग्रेटिफिकेशन, टॉलरेट पेन एंड प्लेजर. फिर लॉर्ड ऋषभदेव ने बोला कि आप इंद्रिय तृप्ति को अवॉइड करो और इस तरीके से पेन और प्लेजर से बाहर आ जाओ. तो टॉलरेट करो दोनों, मतलब खुशी भी टॉलरेट करो और दुख भी टॉलरेट करो. खुशी इसलिए टॉलरेट करनी है क्योंकि खुशी की मेमोरी भविष्य में दुख का कारण बन जाती है. दुख इसलिए टॉलरेट करना है क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. दुख पे और ज्यादा रोकर और ज्यादा मल्टीप्लाई करोगे क्या दुख? इट कैनॉट हैपन दैट वे. तो एक कश्मीर के एक गृहस्थ थे और उनको याद था कि कश्मीर का जब बंटवारा हुआ था, सो वहां पे क्या क्या हुआ था कश्मीर में. सो वो बहुत पहले हुआ था, ये तो 1940s की बात है. सो तब का हुआ था, कश्मीर का बंटवारा हुआ था और वो मेमोरी लेकर चल रहे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ. तो वो अपने गुरु से मिले तो उनके गुरु ने पूछा कि तूने अपने दिमाग में ये कितनी बार सोचा ये बता. तो उन्होंने बोला मैंने 10,000 बार सोचा होगा. तो कहते कि तूने 10,000 बार कश्मीर का बंटवारा कर दिया दिमाग में. तो एक बार बंटवारा हुआ है ना, एक बार बंटवारा हुआ इंडिया का, इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर का वो सारा किस्सा हो गया था. दिमाग में सोच सोच के 10,000 बार वही वही रील चलाते 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 10,000 बार उसने अपने आप को तंग किया था. तो पेन को सहना इसलिए है ताकि आप बार बार उसको याद ना करें. जब आप पेन को सहते नहीं हो, जब आप एक्सेप्ट नहीं करते कि ये चीज हुई है दुनिया में, तब आप बार बार उसके बारे में सोच के अपने आप को तंग करते रहते करते रहते करते रहते. एक बार हुआ तब तो तंग हुए ही हुए. उसके बाद आके आपने खुद को ही बार बार सोच सोच के वही चीज हर रोज सोचना, हर रोज 10 बार ही सोचना. ऐसे करके हमारी वैसे भी लाइफ 3600 डेज की होती है, उसमें हर रोज आप 10 बार सोचोगे तो 36,000 बार एक ही थॉट, 36,000 बार एक ही मूवी दिमाग में चला रहे हो सोच रहे हो. इसका मतलब आप कितनी बार हिंदुस्तान का बंटवारा कर रहे हो. वो लोग तो एक बार करके चले गए, हमने अपने दिमाग में 1000 बार किया बंटवारा. इस तरीके से दुख को सहना चाहिए. और क्या सहने का मार्ग क्या बताया उन्होंने कि यू एक्सेप्ट दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ नाइजरीज. तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ ये तो होना ही था, चलो आगे बढ़ो. सो टेक इट इन अ वे कि ये तो भौतिक जगत में होता ही होता है, चलो आगे बढ़ो. क्योंकि वैसे भी ये जो हुआ है ये हेल्प नहीं करेगा वैकुंठ जाने के लिए, इसने तो हेल्प नहीं करना गोलोक जाने के लिए. तो ये इसको मैं कितना अटेंशन दूं ये मेरे हाथ में है. इज इट हेल्पिंग मी इन अल्टीमेट गोल? मेरे अल्टीमेट गोल, लॉर्ड ऋषभदेव कहते हैं अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज डिटैचमेंट. अगर डिटैचमेंट मेरा अल्टीमेट गोल है और यहाँ पे हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है, तो क्या मैं डिटैचमेंट ला सकता हूँ हिंदुस्तान के बंटवारे से? ला सकते हैं. सोचने की जरूरत है बार बार इस चीज के बारे में. doesn't make sense because now you really can't do anything about it. And जिन लोगों ने करना चाहिए वो पोजीशन पे बैठे हैं, वो करेंगे. बट जो सोच सोच के आपका आपका घर था वहां पे कुनबा था, वो घर बट गया, जमीन बट गई, कुनबा आधा आधा हो गया, आधे पंजाब में चले गए पाकिस्तान के, आधे इंडिया के पंजाब में आ गए. जो होना था हो गया. अभी आप सोच सोच के उसका कुछ चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते, तो आपको डिटैचमेंट तो आ नहीं रही है उस चीज से. तो ये एंटी लॉर्ड ऋषभदेव इंस्ट्रक्शंस हो गए. सो थिंकिंग अबाउट समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड, इधर ही अगर एक्सेप्टेंस आ जाती, यहाँ पे बंटवारा हुआ है, यहीं पे एक्सेप्टेंस आ जाए कि ये भौतिक जगत है और भौतिक जगत में ऐसे दुख आते हैं, बस इतनी ही एक्सेप्टेंस चाहिए तो डिटैचमेंट आ जाएगी. फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे ना, 1 साल बाद यहाँ पहुंचे तो भी ये चीज याद नहीं आएगी क्योंकि आप एक्सेप्ट करके चल रहे हो. भौतिक जगत है, ऐसे होता है. भौतिक जगत है, ऐसे होता है. भौतिक जगत में दुख आते हैं, भौतिक जगत में दुख आते हैं. फिर धीरे धीरे डिटैचमेंट आएगी या नहीं आएगी बंटवारे से? आएगी ना. वैसे वाला किस्सा होता है. तो लॉर्ड ऋषभदेव ने यही बोला है कि
Detachment is the name of the game of life. So what to do now? Accept that this material world is essentially full of miseries. Acceptance तो लाओ, ये है, दुख है, अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है, दुख तो है ही है। उसके बाद देखो, जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया का अगर उड़ते उड़ते चिड़िया का पर कट जाए किसी चीज से और चिड़िया नीचे गिर जाए, अब वो कितना भी उड़ने की कोशिश करे वो उड़ नहीं सकती। उसको एक्सेप्ट करना होगा ना कि थोड़े दिन रेस्ट करने के बाद उसके पर में थोड़ी सी शक्ति आ जाएगी, फिर उड़ने लगेगी। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो दिन रात कटे हुए फेदर के साथ सिर्फ जंप करती रहेगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी एंड शी विल डाई ऑफ टायर्डनेस। द इंटेलिजेंस इज इन सेविंग द एनर्जी। उसको एनर्जी सेव करनी पड़ेगी। मिट्टी का थोड़ा सा गड्ढा खोद दे वहां पे अपने चोंच से और बैठ जाए छिप कर, ताकि कोई सांप वाप देखे ना। 2-3 दिन तक वेट करे, जैसे ही उसके फेदर में जान आएगी उड़ जाए, बैठ जाए अपने पेड़ पे जाकर। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसी जख्म होती है एक्सेप्टेंस नहीं है, करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, हाथ पैर मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे। भाई कितनी एनर्जी वेस्ट करोगे, थक के मर ही जाना है जल्दी। ऐसे फिर लोगों को जल्दी जल्दी बीमारियां हो जाती है, झुर्रियां आ जाती है, डायबिटीज हो जाता है, कैंसर हो जाता है, इतनी सारी बीमारियां हो जाती है क्योंकि भविष्य की चिंता करते रहते हैं और भूतकाल की दुख मनाते रहते हैं। तो दुख को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छे से कहा गया है कि कुछ लोग होते हैं जो दुख को भी सेलिब्रेट करते रहते हैं, मन में रो रो के सेलिब्रेट करते हैं, बार बार उनको याद करने में मजा आता है। अगर याद करेंगे तो दया मिलेगी लोगों से, लोगों से बात करने के लिए कोई टॉपिक मिलेगा, फिर गॉसिप करने के लिए कोई टॉपिक मिलेगा, फिर ब्लेम और कंप्लेन में और ज्यादा मजा आएगा। ऐसे करके जिंदगी चलती रहेगी। तो ये घोट घोट के दुखों को पीते रहते हैं, हमेशा घोटते रहते हैं, पिछला दुख हमेशा घोटते रहेंगे, घोटते रहेंगे, घोटते रहेंगे और सेलिब्रेट करते रहेंगे लोगों के साथ। कोई आ गया, अरे हमारे साथ ऐसा हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, फिर वापस घोटेंगे, अरे हमारे साथ तो कश्मीर में ऐसे हुआ था, अरे हमारे साथ तो बंटवारा हुआ था, हमारी जमीनें चली गई थी। घोटेंगे घोटेंगे, 10 लोगों को सेम कहानी सुनाएंगे और सेम कहानी सुनाते सुनाते फिर दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग देयर ओन स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। अपनी स्टोरी जो है स्ट्रगल की वो बहुत सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। अब एक बार उनको मजा आता है कि हाँ लोगों को सुनने में मजा आता है, वो बार बार बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और जैसे ही बार बार बोलते रहते हैं तो उनकी लाइफ तो ऐसे ही खत्म हो जाती है, डिटैचमेंट तो आती ही नहीं है। सो डिटैचमेंट आने के लिए उनको एक्सेप्टेंस लाना होगा कि हाँ सिर्फ आपके साथ ही ऐसा नहीं हुआ है, चिड़िया के साथ भी ऐसे ही होता है। चिड़िया का भी कोई ना कोई घोंसला उठा के ले जाता है ना, सांप आता है चिड़िया का घोंसला गिरा के चला जाता है, ईगल्स आते हैं छोटे छोटे चिड़िया के घोंसले गिरा के चले जाते हैं। So many big birds are always attacking the small birds nest and they are just throwing it off, टॉपल करके चले जाते हैं। बंदर आते हैं चिड़िया का घोंसले को ऐसे टॉपल करके चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान बटा है, हर हर फॉरेस्ट में हर पंछी अपने घर के साथ टॉपल हो रहा है, उसका घर टॉपल हो रहा है, ओवरनाइट टॉपल हो जाता है, 1-2 महीने नेस्ट बनाते हैं और वो वापस टॉपल हो जाता है, कभी कभी अंडों के साथ टॉपल हो जाता है। सो वो लोग तो नहीं रह रहे एनिमल्स, वो नहीं रो रहे हैं बार बार, वो वापस दूसरा घर बनाने लग जाते हैं, वो सोचते भी नहीं है क्या हुआ है, उनकी मेमोरी बड़ी कम होती है, उनको याद भी नहीं रहता क्या। लेकिन इट इज अ गुड लेसन टू लर्न ना फ्रॉम बर्ड्स, यस और नो। उनको जैसे डिटैचमेंट नेचुरली दी है भगवान ने, हम सीख सकते हैं ना भागवतम से डिटैचमेंट। डिटैचमेंट सिर्फ एंजॉय करने वाली चीजों से चाहिए या ऐसी चीजों से भी आनी चाहिए? सबसे चाहिए, एवरीथिंग यू वांट डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग। यू डोंट नीड टू सेलिब्रेट माइजरीज, यू नीड टू एक्सेप्ट माइजरीज। एक्सेप्ट करो कि मटेरियल वर्ल्ड में माइजरीज होती है। सो एक्सेप्टेंस करोगे तब जाके आपको प्लेजर और पेन को सहने की आदत पड़ जाएगी। प्लेजर और पेन को सहने की आदत डालो। आई रिमेम्बर मेरी दादी थी, वो कहती थी कि क्या बर्थडे सेलिब्रेट करना, कोई जरूरत नहीं करने की। अभी करोगे, शादी के बाद तुम्हारे पति ने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया तो बैठ के अकेली रोएगी, क्या जरूरत है सेलिब्रेट करने। एंड इट हेल्प सो मच कि हमारे एक्सपेक्टेशन ही चले गए। अब तो कोई सेलिब्रेट करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, हमारे रिश्ते खराब नहीं होते, कोई बर्थडे पे गिफ्ट दे दे ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, बड़ा अच्छा रहता है रिश्ता। तो हेल्प करता है, बड़े पुराने जमाने में लोग जो बताते थे वो बहुत हेल्प करता है। एक्सट्रीम अननेसेसरी खुशी भी नहीं करने देते थे, ना दुख मनाने देते थे, कहते थे हो गया रोना धोना, चलो काम पे लग जाओ, पढ़ाई पे लग जाओ ऐसे कहते थे, हो गया रोना धोना, चलो फेस वॉश करो, काम पे लग जाओ। सो पूरी तरह दुख भी हमें ये नहीं करने देते थे और दुख में रहने नहीं देना देते थे।
कि चलो चलो उठो, जल्दी जल्दी फेस वॉश करो, चलो खाना खाओ, ये करो, हो गया, ऐसे करते हो गया 5 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, चलो उठो उठो। सो इमीडिएटली उन्होंने सिखाया कि हाउ टू जस्ट श्रग इट ऑफ, आपको बस बॉडी हिलानी होती है। द बेस्ट मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग द माइजर इज श्रग योर बॉडी। बस वहां से जहां पे बैठ के रो रहे हो ना, वहां से बस उठो, बॉडी एक बार झाड़ो और दूसरी जगह पे चले जाओ, वहीं पे चला जाता है दुख। 90% दुख वहीं पे चला जाता है। इसलिए पुराने जमाने में लोग कहते थे हर रोज सूर्य नमस्कार करने चाहिए। सूर्य नमस्कार में इतनी शक्ति है कि पिछले दिन के हुए सारे दुख दूसरे दिन सुबह हवा में गायब हो सकते हैं, शरीर में छुपे रहते हैं, वो सारे हवा में गायब करने की शक्ति सूर्य देवता में है। सूर्य देवता, अगर देखो गाय का इतना गोबर रोड पे पड़ा रहता है, सूर्य देवता आने के बाद गोबर सूख जाता है या नहीं जाता? सूखता है ना गोबर। अगर इतना बड़ा गोबर सूख सकता है तो हमारे शरीर में इतने सारे दुख पड़े हुए, वो नहीं सूखेंगे? वो भी तो सूख जाएंगे हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो सूर्य नमस्कार सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होता, वो डिटैचमेंट लाने के लिए भी होता है कि आप पे आप डिटैच हो जाते हो। कल क्या हुआ है, रात गई बात गई, चलो आगे बढ़ो, ऐसे करके डिटैचमेंट आ जाती है। तो ये पुराने जो मेथड्स है ना, कि सूर्य नमस्कार करना, सूरज को अर्घ्य देना, जाप करना, ऑफिस से और घर स्कूल से वापस आने के बाद पाँव धोना, सबसे इम्पोर्टेंट। आप सॉक्स और शूज पहन के जाते हो स्कूल, आप सारा, आपका पाँव इतना गर्म रहता है, आप घर आते हो तो उस गरम गरम पाँव से घर में आने के बाद आपका तब तक माथा गर्म हो चुका होता है, क्योंकि तलवों से सारी हीट जो है माथे पे चली जाती है। ब्रेन वैसे भी सबसे टॉप पे आता है बॉडी में, तो वैसे भी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स खून को ऊपर चढ़ने में टाइम लगता है ब्रेन में, वैसे भी, और ब्रेन गर्म हो जाता है। आप सिर्फ बौद्धिक काम कर रहे हो, शायद स्कूल में कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा बौद्धिक काम करते हो या नहीं, इंटेलिजेंस बहुत यूज होता है आपको, तो ब्रेन इतना ऑक्सीजन खा रहा होता है लेकिन ब्रेन को खून नहीं मिलता, और उसके ऊपर आप गरम गरम सॉक्स और शूज पाँव में लेकर घूम रहे होते हो, तो माथा वैसे ही गर्म, सोच के गर्म हो जाता है, दिमाग लगा के गर्म हो जाता है, शूज और सॉक्स पहन के और गर्म हो जाता है। घर पे आते ही पाँव को ठंडे पानी से धोना है ताकि माथा ठंडा हो जाए। ठंडा माथा होगा तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर माथा ठंडा नहीं होगा तो मेमोरी और ज्यादा वीक होती रहेगी। सो सबसे इजिएस्ट मेथड है आपका ग्रास्पिंग, और आपको मेमोरी बढ़ानी है तो बाहर से आते ही, आते, चाहे चप्पल पहन के गए हो, शूज पहन के गए हो, कुछ भी पहन के गए हो, बाहर से आते ही आप बाथरूम में जाओ और अपने पाँव धो लो, ठंडे पानी से धो लो। ठंडे पानी से धोते ही हीट चली जाएगी, आपका माथा रिफ्रेश हो जाएगा, आपको बाल धोने की जरूरत नहीं है, अपना स्काल्प धोने की जरूरत नहीं है हर रोज। पाँव धो लो, उतना ही काफी है, आपका माथा ठंडा हो जाएगा। नई पढ़ाई अब्सॉर्ब करने के लिए ब्रेन रेडी, ब्रेन रीजुनिवेट होता है सिर्फ पाँव धोने से। सो ये वाले जो हमारे पूर्वज बताते थे, ये आंखें बंद करके फॉलो करो, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना अच्छे एडवांटेजेस आते रहते हैं। शाम को दिया लगाते हो, दिए के सामने बैठो, 3 मिनट तक, 4 मिनट तक, 5 मिनट तक त्राटिका करो। त्राटिका करोगे तो मेरे जैसा चश्मा नहीं लगेगा आपको कभी, एक तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उस मोमेंट में रहने की सीक्रेट पता चलेगी कि कैसे, ना आज दिन भर स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में हुआ, वो नहीं सोचना है, अभी इसके बाद टीवी पे कौन सी सीरियल आने वाली है, कौन सा वीडियो देखना है, इसके बाद क्या करना है, 5 मिनट बाद इतने जर्नल कंप्लीट करने, इतना होमवर्क करना है, इतनी पढ़ाई है, कल ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, वो भी सोच साइड कैसे रखनी है, और सिर्फ उस मोमेंट में कैसे रहना है, ये सिर्फ आप दिए को देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्राई फॉर 2 मिनट्स, ट्राई फॉर 3 मिनट्स, ट्राई फॉर 5 मिनट्स, आपको उस मोमेंट में कैसे रहना है, एक बार ये स्किल आ गया ना, आपको पेपर लिखते वक्त ये स्किल आ जाएगा, हाउ टू बी इन द मोमेंट। पेपर आप 3 घंटे लिखते हो, उस 3 घंटे में गलती से भी आप छुट्टियों के बारे में सोच बैठे तो आपने भूल जाना है पेपर लिखते हो। उस 3 घंटे में गलती से भी आप पीछे जाकर याद किया कि इस साल स्कूल में ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, ये प्रैक्टिकल में ये हुआ है, और अगर पीछे की बातें सोची तो भी पेपर में गड़बड़ हो जानी। आपको 3 घंटा फोकस करना है पेपर लिखते लिखते। अगर वो 3 घंटा चाहिए ना फोकस अच्छे से, तो हर रोज 5 मिनट की त्राटिका कर लो, हाउ टू बी इन द मोमेंट उसकी प्रैक्टिस कर लो।
ये सारे तरीके होते हैं डिटैचमेंट के। ये सारे तरीके डिटैचमेंट के। सूर्य नमस्कार डिटैचमेंट के लिए बनाया गया है, अर्घ्य देना डिटैचमेंट के लिए, पाव धोना डिटैचमेंट के लिए, त्राटिका करना डिटैचमेंट के लिए। एवरीथिंग कम्स अंडर डिटैचमेंट। ये डेली लाइफ में डालोगे, आप पे डिटैचमेंट आ जाएगी, आप पे ही, अपने आप ही। आप देखो, आप स्कूल जाते हो, बड़े लोग तो हर रोज नौकरी में 100 लोगों से मिलते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, उनको कैसे भूल जाते हैं सारी चीजें? कुछ भूल पाते, कुछ नहीं भूलते, वो तो बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन भूलने की हैबिट डालनी है, जो नेसेसरी नहीं है कचरा निकालने की हैबिट डालो। हर रोज शरीर धोते हो, नहाते हो सब लोग, हर रोज नहाते हो। इंडिया में हो तो नहाओगे, बाहर के कंट्रीज में बच्चे नहाते नहीं हर रोज, लेकिन इंडिया में हो तो नहाओगे। फिर हर रोज ब्रश तो करते हो ना, ब्रश तो करते होंगे। अगर हर रोज ब्रश कर सकते हैं, हर रोज नहा सकते हैं, तो हर रोज मन को साफ नहीं कर सकते? जरूरी है मन में दुख लेकर कचरा रख कर बैठना है? मन को साफ कर सकते हैं ना, राइट? तो आपको कचरा लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, डिटैच होने की हैबिट डालो। डिटैचमेंट के छोटे छोटे मेथड्स है, मैं बता रही हूँ आपको। ये नहीं करोगे ना तो एक दिन इतना ज्यादा भर जाता है ना घड़ा, कि फिर हर मोमेंट पे हर एक वर्ड निकलता है वो गुस्से वाला ही निकलता है, हर एक वर्ड निकलता है वो दुख वाला ही निकलता है। आप हमेशा परेशान रहते हो, और कभी भी किसी की भी बात सुनकर जल्दी से आपको वो बात बुरी लग जाती है या गुस्सा आ जाता है। दो ही चीजें होती है। मन का घड़ा भरा रहेगा, जितना भर के रखोगे उतना ज्यादा परेशान रहोगे। तो हर रोज ये हैबिट में डालो, ये सारा निकालने का, मन को साफ करने की भी हैबिट डालो। इसको डिटैचमेंट कहते हैं। तो लॉर्ड ऋषभदेव ने कहा कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इंद्रिय तृप्ति के लिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है नहीं। सेंस प्लेजर्स कल हमने डिस्कस किया था, राइट? हाँ। सो अननेसेसरी कितना करना है, हमने इतना ही करना है शरीर और आत्मा को इकट्ठे रखने के लिए। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि पैसा कितना कमाना है शरीर और आत्मा को इकट्ठे रखने के लिए। तो रिटायरमेंट में सोचनी है शरीर और आत्मा को इकट्ठा रिटायरमेंट में कैसे रखेंगे, उसके बारे में सोच के नौकरी करते हो तो नौकरी करते वक्त से ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी है अपने एक्सपेंडिचर्स को लेकर। ज्यादा नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 चीजें करनी होती है गृहस्थ आश्रम में, जहां से रिटायरमेंट आपका बहुत सेफ हो सकता है। बट शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स करने होते हैं। एंड देन हियर अबाउट लॉर्ड एंड चैंट हिज क्वालिटीज। तो कृष्ण के बारे में सुनना होता है और उसकी क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करना होता है। आप यहाँ पे हरि कथा तो सुनते हो, हरि कथा सुनने के बाद अगर आपको एक एक कोई बेस्ट फ्रेंड हो, तो बेस्ट फ्रेंड के साथ आप हर रोज डिस्कस कर सकते हो। इस तरीके से क्या होगा, आपके मुख से कीर्तन भी होगा, श्रवणम तो हो रहा है, कीर्तनम भी हो जाएगा। एंड देन गिव अप एनवी, एंगर एंड लैमेंटेशन। तो उन्होंने क्या कहा लॉर्ड ऋषभदेव ने? सबसे पहले तो अपने एनवी, हाउ टू गेट रीड ऑफ एनवी, लिसन अबाउट कृष्णा, टॉक अबाउट कृष्णा। हाउ टू गेट रीड ऑफ एंगर, लिसन अबाउट कृष्णा, टॉक अबाउट कृष्णा। हाउ टू गेट रीड ऑफ लैमेंटेशन, अति दुख से बाहर कैसे आना है, लिसन अबाउट कृष्णा, टॉक अबाउट कृष्णा। कितनी अच्छी मेथड है ये, कितनी अच्छी मेथड है। मैं आपको लिख के देती हूँ कि एंगर ऐसी चीज है, एनवियसनेस ऐसी चीज है, जो टेक्निकली कितना भी आप अपने अंदर से निकालो, लेकिन आप जब तक विष्णु तत्व में मेंटेनेंस मोड में नहीं जाते तब तक वो परमानेंटली निकल नहीं सकता। आप भूतकाल से एनवियसनेस, एंगर और लैमेंटेशन निकाल सकते हो, लेकिन प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक अगर निकालना है, फ्यूचर परमानेंटली अगर निकालना है, तो ये मेंटेनेंस फॉर्मूला है। इसलिए भगवान विष्णु को क्या कहा गया है, मेंटेनर कहा गया है। मेंटेनेंस का मतलब ही डिसिप्लिन होती है। हर रोज ब्रश करना, दांतों का मेंटेनेंस ही कर रहे हो ना, दैट इज विष्णु तत्व। हर रोज नहाना, शरीर का मेंटेनेंस कर रहे हो, दैट इज विष्णु तत्व। हर रोज थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशियस खाते हो, विष्णु तत्व। हर रोज पानी पीते हो, विष्णु तत्व। डिसिप्लिन तो है ना हमारे पास, सबके पास है, बाय डिफॉल्ट ही विष्णु तत्व है। खाना पीना, थोड़ा भी सो जाते हो आप लोग, सोते होंगे ना, 7-8 घंटे तो सोते होंगे, मान के चलो 4 घंटे कोई सो रहा है, बट सो रहा है, थोड़ा सा तो सो रहा है, विष्णु तत्व। ये डिसिप्लिन तो है, खाने की, पीने की, सोने की, ब्रश करने की, नहाने की, 5 डिसिप्लिन है हमारे पास। ऐसे ही डिसिप्लिन में हरि कथा सुनना, हरि कथा बात करना,
दो चीजें ऐड करो, बस हरि कथा सुनना और हरि के बारे में बात करना। ये दो चीजें ऐड होने से मात्सर्य हमेशा के लिए एनवियसनेस चला जाएगा, लेकिन हर रोज डालना पड़ेगा। एवरी डे वी विल हैव टू डू इट इन ऑर्डर टू रियली एक्सपीरियंस द चेंजेस इन आवरसेल्व्स। मैंने खुद अपने अंदर बहुत बदलाव देखा है। फ्रॉम जैसे बच्चे बड़े होने लगे थे, हर रोज हरी कथा से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ऑटोमेटिकली ईर्ष्या से आप मुक्त हो जाते हो, एक्सट्रीम दुखों से भी, लैमेंटेशन से भी मुक्त हो जाते हो। एंड तीसरा क्या है, एंगर से। सो यू हैव टू, अगर आपको भरोसा नहीं है लॉर्ड ऋषभ देव के इंस्ट्रक्शंस पे, तो फॉलो करके देखो। नहीं है भरोसा, then you experiment with Bhagavatam. There is nothing wrong in experimenting with Bhagavatam. Take one instruction and follow it every day. Follow it every day until you get results. फिर आपका जो भरोसा है भागवतम में वो अटूट हो जाएगा। आपका और भागवतम का रिश्ता जैसे एक बेस्ट फ्रेंड का और आपका ऐसे हो जाएगा। आपका लाइफ में और कोई बेस्ट फ्रेंड की जरूरत ही नहीं है। सारे दोस्त एक तरफ और भागवतम एक तरफ। फिर भागवतम के साथ ऐसी दोस्ती हो जाएगी ना कि ऐसा लगेगा कि कब भागवतम पढ़ूं, कब भागवतम। एक बार पढ़ के मन नहीं भर रहा, दूसरी बार पढ़ने का मन कर रहा है, तीसरी बार पढ़ने का मन कर रहा है, अब और कितना पढ़ूं और कितना पढ़ूं, बार बार संग करने का मन करता है भागवतम का। ये वाली दोस्ती हो जाएगी। बट देन यू एक्सपेरिमेंट दीज थिंग्स। अभी आप हरि कथा बहुत सालों से हर रोज सुन रहे हो, कुछ तो फर्क पड़ा होगा, पड़ा या नहीं पड़ा, कुछ तो चेंजेस आते होंगे ना, खुद के खुद ऑब्जर्व कर पाते होंगे। Abhi, now you practice talking about Krishna also. So listen about Krishna, talk about Krishna. और तीन बड़े दुश्मन है हमारे अंदर, ये सांप पल रहे हैं, ईर्ष्या वाले सांप। मैं बताती हूँ ईर्ष्या से क्या होगा। आपको हर हर समय कोई ना कोई एक ऐसी पर्सनालिटी कृष्णा हमेशा टेस्ट करने के लिए, कृष्णा टेस्ट तो नहीं करते, इट इज जस्ट कि हम लोग ही सोचते रहते हैं उस चीज के बारे में, इसलिए सामने वो चीज आ जाती है। लेकिन जैसे आपको मैं बोलूं कि रेड कार को ढूंढो, तो रेड कार ढूंढने के चक्कर में आप रोड पे निकलोगे, आपको हर जगह रेड कार दिखने लग जाएगी। व्हाइट भी होंगी, सिल्वर भी होंगी, लेकिन आपको रेड कार सडनली आप स्पॉट करने लग जाओगे। वैसे ही होता है कि जब आप सोचते हो किसी चीज के बारे में, वो चीज आपके पास बार बार आती है। तो ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म में आती है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मतलब आपको आपसे कोई कामयाब इंसान हमेशा सामने दिखेगा, और आपको सामने देखकर उससे ईर्ष्या होगी कि अरे ये मुझसे कैसे कामयाब है। अगर आपको लगता है आप सुंदर हो, तो आपसे सुंदर कोई पर्सनालिटी सामने आ जाएगी, और फिर आपको लगेगा ये मुझसे ज्यादा सुंदर है, मुझे इससे बात करने का मन नहीं करता। ये मुझसे ज्यादा मार्क्स लाता है, मुझे इससे बात करने का मन नहीं करता। इसके ज्यादा मार्क्स कैसे आ जाते हैं। ये मुझसे ज्यादा टीचर का फेवरेट है, मैं टीचर का फेवरेट होना चाहिए, मुझसे ज्यादा टीचर का फेवरेट है, तो मुझे इससे ईर्ष्या होती है, क्योंकि मुझे इसकी तरह बनना है, लेकिन मेरा मन नहीं है काम करने का उस दिशा में। फिर आपको ईर्ष्या होगी, अरे ये मेरे माता पिता का ज्यादा फेवरेट कैसा है, तो उससे ईर्ष्या हो जाएगी। ये मेरा दोस्त जो है वो मेरी फेवरेट टीचर का फेवरेट कैसा है, उससे ईर्ष्या हो जाएगी। सो वॉट एवर यू लाइक, यू वॉन्ट टू बी, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट पर्सन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपको हमेशा ऐसी व्यक्ति, आपको लगता है कि मैंने फेवरेट बनना चाहिए टीचर का, लेकिन आपसे पहले कोई और एक फेवरेट उस टीचर का ऑलरेडी होगा, एंड देन यू विल फील एनवियसनेस। और ये यहाँ पे किस्सा खत्म नहीं होना है, ना घर में खत्म होता है ना स्कूल में खत्म होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमारे ऑफिस में बड़ा फेवरेटिज्म है। भैया आप लोग एडल्ट्स हो, इतने बड़े हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, आज भी आप फेवरेटिज्म से परेशान हो रहे हो, तो आपकी कहाँ गई ग्रोथ, कहाँ गई आपकी इवॉल्वमेंट, तो हुई नहीं। आपने स्कूल में यही बोला हमारी टीचर पार्शलिटी करती है, फेवरेटिज्म है। आपने ट्यूशन में यही बोला टीचर पार्शलिटी करती है, फेवरेटिज्म है। घर में भी यही बोला, मम्मा को मेरा भाई ज्यादा पसंद है और पापा को मेरी बहन ज्यादा पसंद है। उसके बाद आप ऑफिस गए तो मेरे बॉस को वो ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरा बॉस पंजाबी है, उसको वो पंजाबी पसंद है। मेरा बॉस साउथ इंडियन है, उसको वो साउथ इंडियन पसंद है। मेरा बॉस मारवाड़ी है, मारवाड़ी को मारवाड़ी पसंद है। ऐसे करके आपने ऑफिस में भी, तो आपको तो कभी बदलाव ही नहीं आया। आपको तो ऐसे ही लोग मिलते गए जिसकी आप ईर्ष्या कर सकते हो। आपके सामने ही बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ ईर्ष्या करने के लिए आपके पास चांस आ जाता है। Why you came under such circumstances again and again? You never thought of getting rid of enviousness. सोचा ही नहीं कि मुझे ईर्ष्या से बाहर आना चाहिए। मैं ईर्ष्या से बाहर आऊंगा तब जाके तो मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझे ईर्ष्या के लिए प्रवृत्त नहीं करते। What it, मेरे अंदर ईर्ष्या होगी
तो मेरे से बेटर लोग हमेशा सामने मिलेंगे, जो मुझे चाहिए वो उनको ऑलरेडी मिल रहा होगा। और अगर मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं होगी तो मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनको उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, और मुझे भी जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उनको जो मिल रहा है उससे। मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिल रहा है। अब मुझे क्या जरूरत है उससे ईर्ष्या करने की? अंडरस्टूड? गॉट इट? समझ आ रहा है क्या, या कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ जी माता जी। थैंक गॉड, बाकी बच्चों को आ रहा है? यस माता जी। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नहीं माता जी। ओके गुड। सो फिर लॉर्ड ऋषभ देव कहते हैं गिव अप एनवी, एंगर एंड लैमेंटेशन। लैमेंटेशन मतलब शोक। जैसे कोविड में कई सारे लोगों के फैमिली चल बसी थी, शौक था ना बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने देखा था डिवोटीज में बहुत अच्छे से कंपोजर मेंटेन था। डिवोटीज ने भी खोए थे अपने माता पिता, भाई खोए थे, बहन खोई थी, यंग यंग बहनें भी खोई थी जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। ऐसे भी कई सारे डिवोटीज ने खोया था। बट आई हैड सीन देम एक्टिंग इन अ लॉट ऑफ कंपोजर, क्योंकि वो सुबह भी भगवत गीता क्लास सुनते थे, शाम को भी भगवत गीता क्लास, दोपहर को भागवतम क्लास सुनते थे। उन्होंने पूरा पूरा दिन डिवोटीज ने अपना ऑनलाइन भगवत गीता भागवतम सुनते रहना। कभी इसकी क्लास चल रही है, टेम्पल की क्लास चल रही है, टेम्पल में चार चार छह छह क्लासेस चलती थी, पूरा पूरा दिन ऑनलाइन चलती थी। तो मैंने डिवोटीज को इतने अच्छे से नेविगेट करते हुए देखा है जब उनके परिवार के लोग कोविड में चल बसे थे। Now that was the beauty of Krishna consciousness. Like that was the real experience in front of eyes. देखने को मिला था कि लोग अपने दुखों को कितनी इजीली नेविगेट कर रहे हैं, इतने इजीली नेविगेट कर रहे थे, जस्ट लिसनिंग अबाउट कृष्णा, टॉकिंग अबाउट कृष्णा, लिसनिंग अबाउट कृष्णा, टॉकिंग। और टेम्पल ने इतनी मेहनत की थी, टेम्पल प्रेसिडेंट्स मेहनत कर रहे थे, ब्रह्मचारी मेहनत कर रहे थे, शिफ्ट लगा लगा के लेक्चर्स दे रहे थे, हर 2 घंटे बाद लेक्चर चल रहा था। और इतने लेक्चर्स चल रहे थे कि सारे डिवोटीज को अंदर से मोटिवेशन मिल रही थी दुखों का सामना करने की। एक डिवोटी थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उनको तो पिताजी को देखने का मौका तक नहीं मिला। उनके पिताजी को इलेक्ट्रिक इसमें ही क्रिमेट कर दिया गया। वो तो अपने पिताजी को लेके शमशान घाट भी लेके नहीं जा पाए। ऐसा कुछ उनके पिताजी को सीरियस कुछ हुआ नहीं था, उनको पैरालिटिक अटैक 2 साल पहले ही आया था। लेकिन कोविड में उनको बस कुछ छींके और ये हॉस्पिटल चले गए, उन्होंने कहा इनको कोविड हुआ है। सो इनको तो भरोसा नहीं हुआ, बट एक बार अंदर चले गए वार्ड में तो चले गए। उसके बाद एडमिट हुए तो दिखे ही नहीं। उसके बाद दैट डिवोटी डिडंट गेट टू सी हिज फादर एट ऑल। और वो इतना प्यार करता था अपने पिताजी से, लेकिन उसने बहुत मतलब करेज से सुबह भी भगवत गीता का क्लास, एक क्लास मिस नहीं करता था, भगवत गीता के, भागवतम के क्लास, चैतन्य चरितमृत के क्लास, पूरे दिन क्लास अटेंड करता था। और ये क्लास अटेंड करते करते वो उस दुख से बाहर आ गया। सो रिसेंटली मैंने उससे बात की थी, तो कह रहा था कि हाँ अभी अभी इतना नहीं फील होता, उस वक्त तो थोड़ा सा लगा था, लेकिन उस वक्त भी इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि कंटिन्यूअस चलता ही रहता था। सो एक्सेप्टेंस आ गई थी। तो जैसे ही उसने बोला ना मुझे एक्सेप्टेंस आ गई थी, मुझे लॉर्ड ऋषभदेव याद आ गए थे कि लॉर्ड ऋषभदेव कहते हैं कि बस एक्सेप्ट करो, माइजरीज होती है। तो उसने भगवत गीता सुन सुन के, भागवतम सुन सुन के एक्सेप्टेंस लाई कि वो पिताजी को बस हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेके गया था, और उसके बाद उसको पिताजी का चेहरा देखने का मौका तक नहीं मिला। तो ही वॉज सो मच इन लैमेंटेशन, देखा जाए तो बहुत लैमेंटेशन हो रहा था। लेकिन वो लैमेंटेशन से बाहर कैसे आया? लिसनिंग अबाउट कृष्णा, टॉकिंग अबाउट कृष्णा, लिसनिंग अबाउट कृष्णा, टॉकिंग अबाउट। उसका छोटा बेटा था तब, ऑलमोस्ट 8 महीने का। तो वो जो भी लेक्चर में सुनता था अपनी बीवी के साथ डिस्कस करता था। तो उसकी वाइफ भी बहुत कोऑपरेटिव थी, वो भी सुनती थी जो ये बता रहा है। सो इस तरीके से वो बाहर आ गया इसमें से। नहीं तो उसने कितना ज्यादा शोक में जा जाके उसको 3 महीने घर में रह के उसकी परेशान हो जाना था वो बहुत बुरी तरह। दिस इज द सीक्रेट ऑफ कमिंग आउट ऑफ लैमेंटेशन। तो भागवतम पे डाउट मत करना कभी, भागवतम पे आंखें बंद करके भरोसा करो। लोगों ने ये प्रैक्टिस किया है। हम तो ऐसे देखते हैं कि सामने प्रैक्टिस होता है, बाद में जाके भागवतम में पता चलता है कि अरे अनकॉन्शियसली, मतलब ये बिना सोचे ही ये भागवतम फॉलो कर गया डिवोटी। ये भागवतम फॉलो कर गया डिवोटी और तर गया। ये भागवतम, इसको पता ही नहीं था कि ये लॉर्ड ऋषभदेव के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। इसको पता होता कि ये लॉर्ड ऋषभदेव के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है तो मे भी और खुशी खुशी कर पाता। तब तो उसने रो रो के किया और धीरे से रोते रोते बाहर आ गया लैमेंटेशन से। पहले पता होता भागवतम के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है
तो वो और ज्यादा परीक्षित महाराज की तरह हैप्पीली भागवतम सुन पाता, भगवत गीता सुन पाता। कोई बात नहीं, गलती से ही सही भागवतम की इंस्ट्रक्शन फॉलो हो गई उससे, और वो इतने एक्सट्रीम दुख से बाहर आ गया। आत्मग्लानि हो गई थी कि मैं पिताजी को बचा नहीं पाया, लेकिन या फिर मैंने गलत हॉस्पिटल लेके गया, मैंने हॉस्पिटल ही नहीं लेके जाना चाहिए था, घर में ही पैरासिटामोल देना चाहिए था, घर में ही भाप देनी। उसने कितना अपने आप को ब्लेम किया। लेकिन वो लैमेंटेशन, लैमेंटेशन का मतलब ही है दुख, आत्मग्लानि, दुख आत्मग्लानि। लैमेंटेशन में बहुत दुख होता है, बहुत गिल्ट होता है, और एंड में वो इतना गुस्सा करने लग जाता है इंसान कि अपने आप को भी मारता है, दूसरों को भी मारने लग जाता है। तो लैमेंटेशन के रिजल्ट आउटकम्स बहुत गंदे होते हैं, बहुत खराब होते हैं। तो इससे बाहर आने का फॉर्मूला ही यही है, विष्णु तत्व। आप कितने भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के पास मॉडर्न टेक्निक से आप पिछला सारा निकाल सकते हो अपने दिमाग से, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आपको विष्णु भगवान पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। विष्णु भगवान पे डिपेंड रह के इतने सारे भक्त है, बहुत सारा लैमेंटेशन लेके बैठे हैं, आज भी कई सारे भक्त है लैमेंटेशन लेकर बैठे हैं, एनवियसनेस को लेकर बैठे हैं, और ढेर सारा एंगर लेकर बैठे हैं। ओहो, बहुत सारा लेकर बैठे हैं। क्यों लेकर बैठे हैं? क्योंकि पिछला सारा अभी तक है दिमाग में। फिर ये लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, निकल जाता है, लेकिन वो मेंटेनेंस में नहीं आते। अब मेंटेनेंस के लिए उनके पास प्रभुपाद ने रूटीन दे रखा है कि उठ, सुबह सुबह मंगल आरती कर, 2.5 घंटे जाप कर, फिर भोग बना कृष्णा के लिए, भोग लगा दे, प्रसादम पा ले, संध्या आरती कर, भोग लगा दे, प्रसादम पा ले, फिर उसके ये करो, शयन आरती करो, फिर खुद सो जाओ। सब कुछ बता के रखा है, सेट किया है। लेकिन हमें तो विष्णु तत्व में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें तो मेंटेनेंस में मजा ही नहीं आता। हमें तो बस डिस्ट्रक्शन में मजा आता है, खत्म करने में मजा आता है, मेंटेनेंस करने में मजा नहीं आता। तो ये लोग मेंटेनेंस का फॉर्मूला होने के बावजूद मेंटेनेंस नहीं करते। तो अंदर से ईर्ष्या नहीं जाती, ईर्ष्या नहीं जाती, लैमेंटेशन को भी पकड़ के बैठे, तो आज भी बहुत गुस्सा गुस्सा करते रहते हैं। तो आपको कभी भी प्रेजेंट टू फ्यूचर, वर्तमान काल से भविष्य काल तक अगर सॉल्व करना है, ये परमानेंटली सॉल्व करना है, तो हमेशा के लिए ईर्ष्या से बाहर आने का फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ईर्ष्या अगर 10/10 थी, कम होती जाएगी, 2/10 हो जाएगी, 1/10। उसके बाद ऐसे हो जाएगी कि आपके सामने आपका कंपिटिटर भी आएगा ना, तो आप देख के बोलेगे वाह, कितना अच्छा काम कर रहा है, भगवान इसको दिन दुगनी रात चौगनी ऐसी प्रगति दे दे, भगवान इसको और अच्छे से इसको ग्रोथ दे दे, भगवान इसका और भला करे। ऐसे बोलोगे आप, अंदर से पूरी ईर्ष्या चली जाएगी। आपके सामने बड़े से बड़ा कंपटीटर आ जाए, आपको उससे डर नहीं लगेगा ना, उसकी प्रगति को देखकर बुरा लगेगा, आपको ऐसे लगेगा इसका और अच्छा हो, ये और अच्छा करे। आपसे सुंदर कोई आया तो आपको लगेगा अरे कितना अच्छा मेंटेन करके रखा है अपने आप को, भगवान करिए और सुंदर, इसकी सुंदरता बनाए रखे, भगवान इसको और लंबी उम्र दे और ज्यादा सुंदर। आपसे ज्यादा कोई फेमस आया तो आपको लगेगा कितना अच्छा मेहनत किया है इसने फेमस होने के लिए, भगवान करे इसकी और ज्यादा फेम बढ़े, इसकी इच्छाएं सारी पूरी हो। ऐसे करके अंदर से आप दूसरों की खुशी में खुश होने लग जाओगे, और ईर्ष्या चली जाएगी। सो ईर्ष्या जाने का तरीका ही यही है, सुनो कृष्ण की बात कृष्ण के बारे में बातें करो, सुनो और बातें करो, सुनो और बातें करो, दैट्स इट। यही एक फॉर्मूला है एक्सट्रीम दुख से बाहर आने का भी, और इससे बाहर आने का भी, क्या कहते हैं, एंगर से बाहर आने का भी। एंगर इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन स्टिल, कि एंगर कैसे हमेशा के लिए शट डाउन किया जा सकता है, ये भागवतम से आता है। चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छा वितराग वितभय वितक्रोध, हाँ जी। सो भगवत गीता के हिसाब से वितराग वितभय वितक्रोध, तो क्रोध निकालने के लिए तो लॉर्ड ऋषभ देव तो वन फॉर्मूला ही बता रहे, टॉक अबाउट कृष्णा, लिसन अबाउट कृष्णा, सुनो और बोलो, सुनो और बोलो। एट द सेम टाइम भगवत गीता में कृष्णा कहते हैं कि आप अटैचमेंट से दूर हो जाओ। अटैचमेंट से दूर हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर का क्रोध चला जाएगा। जैसे आपको किसी चीज को लेकर गुस्सा आ रहा है, किसी माँ को सपोज गुस्सा आ रहा है कि बच्चा उसकी बात नहीं मान रहा, लेकिन उसको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो रागमय है, पूरी तरह उसको अटैचमेंट है अपने बच्चे से, इतनी अटैचमेंट है, इतना प्रेम है बच्चे से कि बच्चा बात नहीं मानता तो दुख हो जाता है। तो उसने वितराग हो जाना है, बच्चे से डिटैच होने की अगर थोड़ी सी वो सोचेगी कि अरे ये बच्चा मेरे थ्रू आता है, लेकिन ये बच्चा कृष्णा का बच्चा है, मेरा तो है ही नहीं। तो जैसे ही वो माँ ऐसे सोचेगी तो उसकी अटैचमेंट दूर हो जाएगी, अटैचमेंट दूर हो जाएगी तो एंगर दूर हो जाएगी, एंगर दूर हो जाएगा तो अपने आप ही
बच्चा अपना अपना काम सीधे सीधे करने लगेगा। दैट इज द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रीड ऑफ एंगर। तो इसमें भी आपको बाय टॉकिंग अबाउट कृष्णा एंड लिसनिंग अबाउट कृष्णा, ये दोनों मेथड यूज करके ही डिटैच हो सकते हो, क्योंकि खाली खाली बैठे बैठे तो डिटैच हो नहीं सकते। बंदर को देखो, बंदरिया हमेशा अपने बच्चे को छाती से लगा के इधर उधर जंप करती है। तो बंदरिया भी चाहती है कि उसका बच्चा जल्दी से अपने अपना खुद जंप करने लग जाए ट्री पे और अपना अपना फ्रूट्स खाए। उसको कब तक मैं लेकर घूमूंगी? चाहती तो है लेकिन छोड़ नहीं पाती अपने बच्चे को, क्योंकि छोटा होता है बच्चा। वैसे ही एक माँ चाहती तो है कि बच्चे का भला हो, लेकिन बच्चा जब सही काम नहीं कर रहा है तो बच्चे माँ को समझ में नहीं आता और माँ गुस्सा कर देती है। क्यों? प्रेम होता है बच्चे से। जिसपे ज्यादा गुस्सा करती है माँ, जितना ज्यादा गुस्सा होता है उतना ज्यादा समझ जाना चाहिए कि उसकी आसक्ति उस बच्चे से कुछ ज्यादा ही है, इसलिए ज्यादा गुस्सा कर बैठती है। तो आसक्ति से बाहर आने का एक ही मार्ग है, एक्सेप्ट कर लो कि भौतिक जगत में दुख होते हैं। भौतिक जगत में दुख होते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक्सेप्ट कर लो कि मृत्यु तो मेरी तो मृत्यु होनी ही होनी है। ये एक्सेप्टेंस आ जाएगा, उसके परे आपके प्लान्स शुरू होते हैं कि अच्छा मैंने मरने से पहले क्या छोड़ के जाना है, मैंने मरने से पहले क्या छोड़ के जाना है। जब आप ऐसे सोचोगे कि मैंने मरने के बाद क्या छोड़ के जाना है दुनिया में, तब जाके आपको डिटैचमेंट आराम से आ जाएगी। And then you will be able to follow Lord Rishabhdev's instruction of getting rid of anger. कैसे? By thinking about Krishna, talking about Krishna, listening about Krishna and talking about Krishna. Got it? आगे बात समझ में, बाकी कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। Any questions?